नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विलेज सिंधु के साथ हम मौजूद आज जींद में सेक्टर 9 में, और हमारे साथ तन्नू खास बातचीत में मौजूद हैं। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे ऑल ऑफ इंडिया में 5वां रैंक है इस बेटी का, तन्नू का। फ्लाइंग ऑफिसर लगी है तन्नू। हमारे साथ खास बातचीत, इनकी मम्मी, इनके पिताजी, इनके चाचा जी, सारा परिवार मौजूद हमारे साथ। इनसे बातचीत करेंगे कैसा लग रहा है। और पूरे हरियाणा कहीं ना कहीं खुशी में झूम रहा है, और झूमे भी क्यों ना, क्योंकि हमारी बेटियों ने, वो कहते हैं नहीं, छोरी छोरा से कम नहीं है, यह कर दिखाया है। और हर फील्ड में कहीं ना कहीं लड़कियां बाजी मार रही हैं, लड़के भी कहीं के पीछे नहीं हैं। तन्नू, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मतलब मैंने तो सिर्फ मेहनत करी थी। जब लिस्ट आई उसके बाद से मेरे को अभी तक हिट नहीं हुआ है कि मैंने इतना कुछ कर दिया है। मैं बस अपनी पढ़ाई चालू रखती थी, हर रोज़ लिस्ट चेक करती थी। मैं एक बार मेरिट आउट भी हो चुकी हूँ आर्मी में, तो हर रोज़ का काम था मेरा लिस्ट चेक करने का। एक पर्टिकुलर लिस्ट आई जिसमें मेरा 5th रैंक आ गया, तो एकदम से मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ की चीज़ थी। और एकदम से इतनी सारी चीज़ें हुई हैं 10 दिन में कि मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे और अपने घर वालों पे। कौन सा अटेम्प्ट? ये वैसे मेरा इंटरव्यू का सेकंड अटेम्प्ट था, बट मेरा ये पेपर का थर्ड अटेम्प्ट था। बट इंटरव्यू का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ऑल ऑफ इंडिया में 5वें रैंक? हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक है सर। कभी सोचा था 5th रैंक के कितने बच्चे, शायद ये लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, और कहीं ना कहीं तन्नू ढांडा और 5वां रैंक है ऑल ऑफ इंडिया में। एक थोड़ा सा सपना सा लगता है, जैसे यहाँ जैन क्षेत्र, अभी कोई ऐसा भी नहीं है सोने की चम्मच लेके पैदा हुई है कोई तन्नू, ऐसा तो है नहीं। मध्यम वर्ग परिवार है, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं। चलो, आपके माताजी पिताजी शिक्षक ज़रूर हैं, बच्चों को पढ़ाते, अच्छी बात है। तो ये सारा इनका फोर्स करते थे कभी, या आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है या फिर IAS IPS बनना है, ऐसा? नहीं सर, फोर्स कभी नहीं किया। इवन जब मैं तैयारी कर रही थी 1 साल तक, इन्होंने मेरे से कभी पूछा भी नहीं बेटा किस चीज़ की तैयारी कर रही है कुछ। और उनको स्टार्टिंग से ही ऐसे ट्रस्ट था और था कि कर लेगी, बस मैं पढ़ाई करती रहती थी, उनको दिखता था। तो ऐसे कभी वो नहीं हुआ कि कभी कुछ करेगी नहीं। और रही बात सर ऑल ओवर इंडिया रैंक 5th की, मेरे को स्टार्टिंग से, जैसे लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस फील्ड में, तो मैंने अपने एग्जामिनेशन से ही वहाँ पर अच्छा स्कोर किया, क्योंकि मेरे को पता था कि आगे जाके मेरिट में दिक्कत आती है लड़कियों को। तो मैंने एग्जामिनेशन से ही अपना अच्छा स्कोर रखा। फिर इंटरव्यू की ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें थी उनकी अपने अटमोस्ट जितनी मैं कर सकती थी तैयारी करी, अपना बेस्ट दिया। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से जैसे मैं बेस्ट लेके चली हूँ, तो मुझे लगता है कि ये रैंक शायद उसी का नतीजा है कि मैंने किसी भी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी। अभी जेट उड़ाएंगी तन्नू? सर जेट उड़ाने का नहीं, जेट्स को कंट्रोल करने का काम है सर मेरा, जो टावर्स में बैठ के उनको गाइडलाइंस देते हैं, और मिसाइल्स वगैरह के लेके, और जो डॉग फाइट्स वगैरह में या फिर एनिमी की जो हमारे ये गुटबेट वगैरह होती है, तो उसमें जो उनको गाइड करते हैं टावर्स में बैठ के, वो काम है सर मेरा, फाइटर कंट्रोलर सर। प्रारंभिक जो शिक्षा आपकी कहाँ से शुरुआत, गाँव में या फिर कहीं बाहर शहर में? सर मेरी नर्सरी से लेके 8th क्लास तक मैं राजपुरा भैंड में पढ़ी हूँ सर, विद्या विहार में। मेरा गांव मिर्चपुर है सर, मिर्चपुर हिसार। हाँ जी, मेरी नर्सरी टू 8th सर विद्या विहार में है। तो ये जो टारगेट लेके चले आप फ्लाइंग ऑफिसर का, यही था? ये IAS IPS बनने का था या कुछ और आपका था? सर स्टार्टिंग से मेरा डिफेंस फोर्सेस का था। नेवी के लिए मैं ट्राई नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स के लिए ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि नेवी थोड़े टेक वाले बच्चे जाते हैं। तो मैंने अपना आर्मी और एयरफोर्स के लिए स्टार्टिंग से जोर लगाया है। साथ के साथ मेरे बैकअप भी थे, बट मेन मेरा यही टारगेट था। साथ के साथ मैंने BEd भी करी, बट स्टार्टिंग से क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर सर कोई है नहीं ना, कोई सिपाही की पोस्ट पर या फिर किसी ऑफिसर की रैंक पे, तो मुझे अपनी फैमिली के अंदर स्टार्ट करना था। तो उसके लिए लेके मैंने स्टार्टिंग से एयरफोर्स और आर्मी को ही टारगेट किया है। आर्मी से सर मैं मेरिट आउट हो गई थी, बट एयरफोर्स में सर मेरा मेरिट इन हो गया अभी। तन्नू, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो आपने कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा, कुछ तो ऐसा आपको दिल पे लगा होगा कि आर्मी फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, या आर्मी में जाना है, या फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, या कुछ, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ? सर हमारे एक सर हैं सज्जन बुरा करके सर, वो सीसर के हैं, तो वो कैप्टन हैं सर वो आर्मी में। तो हम, हाँ जी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कहानियाँ सुनाई और वो बातें करते रहते थे। मैंने उनकी ड्रेस भी टंगी है सर उनके घर में, उनकी सारी रैंक्स हैं। वो पैरा जंपर भी थे सर, जो हेलीकॉप्टर वगैरह से लोग कूदते हैं। तो अपनी कहानियाँ सुनाते थे सर, उस चीज़ ने भी मेरे को मोटिवेट किया। बाकी न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं सर, देशभक्ति तो हर ही बच्चे में है सर, हमारे इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इन्हीं चीज़ों ने मेरे को मोटिवेट किया सर, मोस्टली उन सर ने मेरे को मोटिवेट किया। उसके बाद से मेरा मन हुआ है कि मैं भी, मेरे को फील हुआ कि हमारी फैमिली में ये चीज़ है नहीं, तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली में ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमारे साथ तन्नू ढांडा खास बातचीत में मौजूद है। मिर्चपुर गांव से आती है, हिसार जिले से ही है, और अभी सेक्टर 9 जींद में रह रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इस बच्ची को, क्योंकि इन्होंने वो साकार कर दिखाया, जो एक असंभव सा होता है वो संभव कर दिखाया। अभी आपने शुरुआत की, तो दृढ़ इच्छा शक्ति लेके चले, या फिर बीच में कभी हौसला डगमगाया, नहीं यार तन्नू तो गलत फंस गई, कहाँ पंगा ले लिया, सीधे साधे कहीं शिक्षक बन जाते, अपनी जॉब पूरी करके आराम से घर पे आते, बच्चों को बढ़ा के, कहाँ ये तो पंगा ले लिया,
अगर उस समय ऐसा कुछ आपका मोटिवेशन डाउन हुआ तो उस समय किसने आपका मतलब हिम्मत बंधाई? वैसे सर प्रोसेस कोई भी इजी नहीं होती किसी भी एग्ज़ाम की, ऐसा नहीं है। आज हर एग्ज़ाम में कंपटीशन है इंडिया में, और हौसला डगमगाना सर आजकल नॉर्मल बात है, बट मम्मी पापा सारा टाइम साथ थे, उन्होंने सपोर्ट किया है, कभी ऐसे नहीं बोला बेटा छोड़ दे या फिर कर मत। और सर रही बात, अगर मेरा हौसला इतना डगमगाया होता तो शायद मैं सेकंड अटेम्प्ट में इस रैंक पे नहीं होती। मैंने अपनी 1.5 साल से इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाला नहीं है और बिल्कुल अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से इसकी प्रिपरेशन करी है। शायद इतनी जल्दी इसलिए मुझे ये चीज़ मिल गई है। और सर रही बात कि ना करूँ या ये ना करूँ या ना करूँ, ये जो इस टाइम सर मोमेंट्स चल रहे हैं यही मेरे दिमाग में चलते थे कि जिस दिन ये चीज़ मिल जाएगी उस दिन ये चीज़ इतनी बड़ी लगेगी कि सारी मेहनत सारी सब कुछ वर्थ इट लगेगा। तो सर इसी चीज़ के इन्हीं मोमेंट्स को सोचकर मैंने इस चीज़ के लिए सर लगातार मेहनत करी है, और मेहनत करो तो सर मिलता है। वो आज एक एग्जाम्पल सेट हो गया है सर, और मैंने मतलब कभी नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मेरे पास जितने भी अटैम्प्ट थे मैंने सोचा था मैं फुल अपनी डिटर्मिनेशन से दूंगी, अपनी फुल प्रिपरेशन करके जाऊँगी, हर बार अपनी कमियों पे काम करके जाऊँगी, और शायद इसी मेरी मेंटेलिटी ने और डिटर्मिनेशन ने सर मेरे को इतनी जल्दी ये रैंक दिला दी सर। घर वालों ने पूरा साथ दिया? नहीं है, नहीं भाई तनु हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते, हम 2 अटेम्प्ट दे दिए, तीसरे में अगर हुई तो ठीक, ना हुई तो शादी करके यहाँ से चलते बनना भैया, वो अगले देखेंगे जो कुछ क्या करोगे। ऐसा भी कुछ हुआ? सर उनको सर शायद पूरा ट्रस्ट है, उनको ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं अपनी आर्मी वाली में भी मेरिट आउट हुई। जो भी होंगे सब तो हम आपके साथ करेंगे। उनको पूरा ट्रस्ट है सर, जिसमें मैं मेरिट आउट हुई उसको उन पे भी बिलीव नहीं हुआ था। उनको इतना ट्रस्ट था कि इसमें ही मेरिट इन हो जाएगी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो स्टार्टिंग से इन्होंने मेरे अंदर इतना ट्रस्ट दिखाया है, वही चीज़ मेरे को इतनी आगे लेके गई है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर घर वाली चीज़ अगर पीछे खींचती वो कहीं ना कहीं सर जोर लगाती, बट इन लोगों ने मेरे को इतना पुश किया है कि इतनी जल्दी मेरे को ये चीज़ मिली है। बिल्कुल पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा है सर, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई कि ये मत कर वो मत कर, कभी कुछ नहीं बोला सर। फौज में भी भेज रहे हैं सर अपनी लड़की को, हर कोई डरता है, बट सर खुद दोनों टीचर हैं सर, सोच सकते थे कि हमारी भी बेटी टीचर ही बन जाए, बट नहीं सर, उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट सोचा अपने बच्चे के लिए। और दोनों हमारे 3 भाई बहन हैं सर, अब तीनों को ये बोलते हैं हमने जो करना है वो करने देते हैं, ऐसे कभी किसी चीज़ के लिए कभी पुश नहीं किया या फिर कुछ और कि तुम यही करो सर। तन्नू दिल पे हाथ रख के बताना, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको, अगर यहाँ असफल हो जाती तन्नू तो फिर तन्नू क्या कर सकती थी, कौन सी फील्ड में, क्या इसके अलावा कोई रास्ता और ऑप्शन आपका अल्टरनेट तैयार कर रखा था अपने बैकअप, या फिर एक ही रास्ता था वो खाली आप? सर मेरी एक मेरिट लगने से पहले सर मैं दूसरी मेरिट तैयार कर लेती हूँ। अभी भी सर मेरी दिसंबर में एक और मेरिट आएगी, ऐसी बात नहीं है सर। मैं इसी में अपना रास्ता बहुत ऐसे बना के चलती हूँ कि कभी मेरे माइंड पे कोई प्रेशर ना आए। अभी भी सर मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है एयरफोर्स का, मेरी दिसंबर में एक और लिस्ट लगेगी सर, उसमें भी मैं मेरिट इन हो जाऊँगी। तो सर ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पूरी प्रोसेस ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलती हूँ कि मेरे दिमाग के ऊपर कभी कोई प्रेशर ना आए। रही बात सर बैकअप, मैंने बीएड भी करा है, अभी 2 साल में मैंने अपना बीएड भी कंप्लीट किया है, साथ के साथ और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी वगैरह, ये फिर बैकअप सर सबके दिमाग में चलता है। बट अभी सर इस प्रोसेस में इतना कुछ होता है कि आपके साल भर में 4 एग्जाम्स होते हैं, फिर आपके 4 इंटरव्यू होते हैं, फिर आपके 4 मेडिकल होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ के अंदर बिल्कुल घुस गए हो तो और चीज़ों के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के अंदर मैंने अपने आप को इतना होप रखा है सर कि अभी मेरी एक और लिस्ट लगेगी, अभी मेरा एक और इंटरव्यू पेंडिंग है। तो मैंने इस चीज़ में अपना इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चल रखा है कि काइंड ऑफ मैंने इसी चीज़ को सर अपना बैकअप बना रखा है कि एक लिस्ट आए उससे पहले मैं अपनी एक और रिकमेंडेशन और एक और लिस्ट तैयार कर लूँ सर। अगर आर्मी ऑफिसर नहीं होती तो अगला रास्ता क्या होता? किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा सैलरी लेती, 1-2 लाख रुपए, फिर उसमें कहीं प्राइवेट में तो सर अगर मेरा फौज में मन है तो ऑब्वियसली मेरा प्राइवेट में मन हो ही नहीं सकता सर। मैंने एसएससी में एमईए के लिए अपना सेकंड बैकअप रख रखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हर कोई रखता है सर, ऐसी बात नहीं, हर किसी के दिमाग में चलता है। कहीं ना कहीं रात को बैठ के हर किसी के मन में डाउट आता है जब आप मेरिट आउट हो जाते हो या फिर आप स्क्रीन आउट हो जाते हो, तो हर किसी के दिमाग में आता है सर। हर कोई अपना बैकअप तैयार करके रखता है सर। तो तन्नू हमारे साथ खास बातचीत तो मौजूद है, मिर्चपुर गांव से आते हैं, सेक्टर 9 जींद में रहते हैं ये बेटी, इन्होंने इतिहास रच दिया है। कितने घंटे पढ़ाई की और कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके कब होने वाले हैं, बच्चे कब कहाँ से एग्ज़ाम दे, तो क्या तैयारी शुरुआत दौर में क्या देखें और कितनी बार साल में एग्ज़ाम होते हैं, और तन्नू जब पढ़ी तो उनका शेड्यूल क्या रहा है, रात को कितने बजे तक पढ़ती थी, सुबह कितने बजे उठ जाती थी, क्या 6, 8, 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है? क्या तन्नू कभी यारी प्यारी रिश्तेदारी ब्याह शादियों में भी खूब मौज मस्ती करती रही है, या फिर अपना क्राइटेरिया बना लिया जब तक तन्नू सक्सेस नहीं होगी घर से बाहर नहीं निकलेगी, अपना क्राइटेरिया कमरा है, ये आपका क्राइटेरिया रहा? आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या फिजिकल की? जब बोर हो जाती थी, माइंड डिस्टर्ब हो जाता था पढ़ पढ़ के, मम्मी पापा से गपशप मारती थी या टीवी देखती थी या मोबाइल देखती थी वगैरह वगैरह, क्या आपके क्या रहा है सारा?
वैसे सर मेरा फील्ड ऐसा है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करके इस चीज़ में अकम्प्लिश नहीं कर पाती है, क्योंकि सर इसमें ऑल ओवर आपकी टेस्टिंग होती है, आपकी फिजिकल भी आपकी मेंटल भी। तो मेरा ऐसे कोई रूटीन नहीं था कि मैं दिन में 16-16 घंटे पढ़ती हूँ या कुछ और। मेरा इतना रूटीन था कि मैं अपना जब माइंड को अपना वेंट ऑफ करना था तो उस टाइम अपना फिजिकल रखती थी। सुबह की रनिंग हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, शाम का 2 घंटे का बैडमिंटन हो गया। तो मेरा काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ ही मेरा वेंट ऑफ था। उसके बाद जो दिन की पढ़ाई होती है सर वो मैंने करी है बस। उसके अलावा मैंने ऐसे नहीं किया कि 18-18, 19-19 घंटे पढ़ी हूँ। मैं ये किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगी, क्योंकि किसी के दिमाग की कैपेसिटी इतनी होती नहीं है सर, वो एकदम दिमाग ख़राब करने वाली बात है सर। साथ के साथ अपना फिजिकल भी रखिए, अपनी पढ़ाई भी रखिए, क्योंकि सर मेरे प्रोफेशन में तो दोनों चीज़ें ही इस चीज़ की ज़रूरत थी। और मैं सर कभी भी ऐसे लेट पढ़ने वाली लड़की नहीं थी, मैं सुबह जल्दी उठने वाली लड़की हूँ। तो मैं मोस्टली मेरा लेट टू लेट 11 ओ क्लॉक होता था सर। उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह 5 ओ क्लॉक मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ऐसे नहीं थी कि मैं रात रात भर बैठ के पढ़ती थी। मेरा सुबह जल्दी उठने का और शाम को जल्दी सोने का रूटीन है सर। और रही बात सर शादी ब्याह की, अगर हमारे पेपर्स के बीच में अड़ता है तो सर ऑब्वियसली क्यों जाएंगे, बट ऐसे मैं ये नहीं हूँ कि घर में बिल्कुल घुस के बैठ गई हूँ। अगर मैं जा सकती हूँ तो मैं गई भी हूँ सर शादी वगैरह में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ गई हूँ, बाहर ही नहीं निकलूंगी। अगर मेरे एग्जाम्स वगैरह में या फिर इंटरव्यू वगैरह में तो अगर आई है तो सर ऑब्वियसली मैंने उनको प्रेफरेंस दिया है। बट मैं ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही मैंने मौज मस्ती करी नहीं है। मैंने अपने साथ के साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी चालू रखी है, क्योंकि सर इतना दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना भी ठीक नहीं होता। तो मैंने साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी चालू रखी है। कोई कोई फंक्शंस भी अटेंड करें, कोई कोई फंक्शंस अवॉइड भी करें, तो एक बैलेंस्ड वे में मैंने चीज़ें लेके रखी हैं सर। मोबाइल से कितना फ़ायदा उठा पाई? सामग्री 50-40% कितना भरोसा करें मोबाइल पे? आपने कितना सहयोग लिया मोबाइल? मोबाइल से सर मेरा मोबाइल का एक्स्ट्रा यूजेस नहीं था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन ही इतना ज़्यादा हो जाता था सर रूटीन में। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लेती थी, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाती थी। तो सर आँखों का भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमें सर ऑल ओवर अपनी मेडिकल की भी वहाँ आगे की देखनी पड़ती है। तो मैं सर अपनी पढ़ाई के अलावा मोबाइल को ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती थी। उसके बाद मेरा इतने घंटे का सर 4 घंटे का मेरा फिजिकल भी है बाहर, तो मेरे को इतना टाइम था नहीं कि मैं मोबाइल पर भी फिर टाइम दे पाऊँ। तो मैंने मोस्टली अपनी ये मोबाइल वाली और सोशल मीडिया वाली चीज़ें अवॉइड करी हैं सर। मैं सोशल मीडिया वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा कोचिंग सर मैंने दिल्ली में थोड़े दिन ली है ऑफलाइन, बट मेरी मोस्टली कोचिंग ऑनलाइन ही थी सर। उसके बाद जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने ऑफलाइन थोड़े बहुत दिन के लिए। थोड़े बहुत, क्योंकि सर ऑनलाइन मैंने वहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर मैं घर ही आ गई थी सर तैयारी वगैरह करने के लिए। 1 साल से मैं अभी घर से ही अपनी सारी चीज़ें कर रही हूँ। मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं अपने घर ही शिफ्ट हो गई थी सर। घर से ही मैंने सारी प्रिपरेशन करी है। तन्नू, क्या कहना चाहेंगे? अखबार कौन सा लेती थी? कौन सा अखबार पढ़ना ज़रूरी है? लेखक राइटर कौन सा है? एनसीईआरटी पे कितना भरोसा करें? सर सबके एग्ज़ाम के हिसाब से अलग क्राइटेरिया होता है। अब मेरे को जैसे थोड़ा करंट अफेयर्स और इन चीज़ों से भी अपडेटेड रहना पड़ता है, तो सर मैं हिंदुस्तान टाइम्स अपना एग्ज़ाम न्यूज़पेपर पढ़ती थी। उसमें सर मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में ही चलता है सर। और रही बात सर बुक्स वगैरह की, वो सब बच्चे आजकल अपडेटेड हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग बुक्स चलती हैं सर। एनसीईआरटी की मेरे को नीड पड़ी अपने सीडीएस के एग्ज़ाम में, तो सर सीडीएस के एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी के बाहर सर कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी काफ़ी रिलायबल बुक है सर। आप जीएस के लिए भी और साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी पे फुल रिलाय कर सकते हो। बाकी अलग अलग चीज़ों के लिए सर अलग अलग बुक होती है। मैं इंग्लिश के लिए नीतू सिंह और वोकैब के लिए अपनी ब्लैक बुक फॉलो करती हूँ। मतलब सर सब प्रोफेशन का और ऐसे अलग होता है। ऐसा भी नहीं है सर, क्योंकि मेरा मानना है कि आप बेशक 11-12 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। बच्चे सर इतना अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि उनकी 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे की इक्वल हो पाती है। तो मेरा मानना है ऐसे कि आप अपना साथ के साथ बैलेंस्ड भी रखो, अपने दिमाग को भी शांत रखो। अपना अगर आप 3 घंटे बैठ रहे हो तो आप बिल्कुल 3 घंटे पढ़ाई पे ही बैठ रहे हो। ऐसी बात नहीं है, कभी कभार मैंने भी एग्जाम्स में अपने कई दिन कमरे में निकाले। जिस टाइम जिस चीज़ की नीड पड़ी है सर उस टाइम वो चीज़ मैंने करी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीज़ थी। जब अगर मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे को फिजिकल की नीड ज़्यादा, तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो नीड के हिसाब से सर चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो अपने आप को इन्वायरमेंट से एक्लिमेटाइज़ करना पड़ता है। कभी कभार अगर कमरे में घुस के पढ़ाई करनी पड़ती तो वो भी करी। कभी कभार अगर पढ़ाई को कम टाइम दे के बाहर फिजिकल को ज़्यादा टाइम देना पड़ा तो वो भी करनी पड़ी, क्योंकि सर हमें वेट भी ऊपर नीचे करना पड़ता है अपने मेडिकल्स के हिसाब से। तो उस चीज़ के लिए फिर हमें फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ता है। तन्नू, आसमान खुला है, अब जी लो अपनी ज़िंदगी। पूरे आसमान, पूरी पृथ्वी आपकी है। अब नाप लो, जी लो दुनिया को, जीत लो दुनिया को। अभी आपका क्राइटेरिया सब खत्म हो चुका है। अब अपनी लाइफ अभी ट्रेनिंग बाकी है सर 1 साल की, उसमें भी मुझे अच्छा करना है। अभी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मेरा ध्यान ये है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। 1 साल में अपना फिजिकली अपने ऊपर काम कर रही हूँ सर। वहाँ जाके मुझे अकेले को करना है। यहाँ सबकी खुशी है, बट वहाँ मुझे अकेले ही करना है। तो अभी सर 1 साल और मेरा ट्रेनिंग अच्छे करने पे ध्यान है, क्योंकि ट्रेनिंग भी इतनी ईजी नहीं होती सर। तो अभी मेरा मेन फोकस सर 1 साल ट्रेनिंग है, उसके बाद मौज मस्ती थोड़ी निकलेगी सर अंदर से। जी सर, बच्चे के पापा हैं तो फौज में कोई है नहीं आपके, और बेटी फौज की तैयारी कुछ सोचा? इस पे छोड़ रखा था सर हमने, इसके ऊपर छोड़ रखा था सारा, जो करना बेटी तू करो। तो आपने कभी ये नहीं कहा बेटी हमारे आर्मी में कोई है नहीं, आप लड़की हो, आर्मी में कहाँ जा रही हो? कभी ऐसा कुछ? मम्मी टीचर, हाँ मम्मी टीचर है कुछ? इसकी इच्छा ही आर्मी में जाने की थी। आपने कभी नहीं बोला?
नहीं रोका, कभी नहीं रोकना रोका। क्यों है सर? जब इसकी इच्छा है, उस इच्छाओं को नहीं दबाया कभी कोई। इच्छा की बातचीत करें तो अभी कुछ अभाव भी रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, इस रास्ते पे यहाँ तक है। लेकिन कुछ ऐसा स्कूल में, फीस में, खाने पीने में, जेब खर्चे में, कई ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो कभी अभाव भी रहा है इनकी लाइफ में। ऐसा है सर, पैसे की, खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। जब पैसे उधारे लिए हैं किसी से, उधारे पैसे लेके भी इनको जो इनका फ्रूट है, जो मौसमी फ्रूट है, 24 घंटे सारा फ्रूट घर में। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, तो लड़की है कि 2 लड़की 1 लड़का है। तो वो छोटे हैं? हाँ, दोनों छोटे, ये बड़ी है। तो वो भी अभी तनु के पीछे पीछे आ रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं वो भी, तो वो भी आर्मी में भेजेंगे? उनकी इच्छा। हाँ, क्या कहेंगे आप, शिक्षक हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं किछाना सर। कैसा लग रहा है बेटी को? अब वहाँ जाएंगे तो कह रहेंगे ये तन्नू की मम्मी आ गई, देखो वो अभी आर्मी ऑफिसर लगी है, ऑल ऑफ इंडिया 5 में रैंक। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सोचा था बेटी इतना बड़ा कुछ करने वाली है, कुछ आपको कुछ ऐसा लगा? पता था सर ऐसा ही होगा। कब पता किया था? पेट में थी जब पता किया था? शायद सर शुरू से पता था। क्यों, कैसे, क्या 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 लग रहा था इस बेटी को? सर आ रही थी फीलिंग अंदर से, इसने कभी ऐसे मतलब पढ़ाई में भी आगे थी ये, दूसरी एक्टिविटी जो स्कूल में हो रही है उसमें भी, कभी स्पीच देनी है या डांस कंपटीशन है या पेंटिंग कंपटीशन है, मतलब हर जगह इसका पार्ट था। तो बेटी को कोई अभाव तो कुछ नहीं रहा आज तक? नहीं सर, अच्छा, बचपन में शरारती थी तन्नू? बिल्कुल नहीं सर। नोटी थी, शरारती नहीं थी। तो छोटे वालों को दोनों को पीट देती थी? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं। डांटती है लेकिन लड़ाई लड़ाई तो नहीं होती। अभी सभी माँ बाप हैं जो बच्चे कुछ अलग अलग फील्ड में कुछ अलग अलग करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। ये थोड़ी है सभी तन्नू बन जाएंगे। अभी माँ बाप पीछे पड़ जाएंगे लठ लेके, हाथ धो के, नहीं 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 वो तन्नू बन गई, देखो अभी वो जीन से इंटरव्यू चल रहा है, नहीं नहीं ये सब छोड़ दीजिए, बस उसी के पीछे पड़ जाओ आप, नहीं आपको आर्मी ऑफिसर बनना, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो बेचारी, अब उनका करने का इरादा कुछ है और वो माँ बाप किसी वो दूसरी तरफ धकेल रहे हैं, तो ये भी सरासर नाइंसाफ़ी है, गलती होगी। तो कुछ आप उन्हें मुख से बताइए, जो बच्चा लड़की जिस फील्ड में जा रही है उसको जाने दीजिए, सब तन्नू नहीं बन सकते। वैसे सर फिर मैं सबसे पहले उनको बोलूँगी कि आप पूरा इंटरव्यू देखो, आप मेरी मत सुनो, आप मेरे मम्मी पापा की भी सुनो कि उन्होंने जब बोला कि मेरी जो इच्छा थी मुझे वो करने दिया। इस चीज़ में मेरी इच्छा थी, इसलिए मेरा इस चीज़ में सर इतना डिटर्मिनेशन और मेरा इतना मन था, मैं लगी रही। मैं अगर मेरी इस चीज़ में मन नहीं होता तो शायद मैं अब तक हट चुकी होती सर। तो मैं उनको बोलूँगी कि जिस तरीके से अगर उस बच्चे की उस चीज़ के अंदर इच्छा है तो वो उसमें अपना फुल दे पाएगा सर। तो मुझे लगता है कि उनको उनकी डिज़ायर के हिसाब से चले जाना चाहिए। हर बच्चे को अपना पता होता है सर उसमें किस चीज़ में उसका मन है, क्योंकि वो बाहर कुछ भी दिखाते हैं, उस बच्चे को खुद अपना पता होता है कि वो क्या कर सकता है, किस चीज़ में उसका मन है, किस चीज़ में वो बहुत जल्दी से अपनी अकम्पलिशमेंट ले सकता है। तो वो उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाता है सर। बेशक वो ऊपर की चीज़ ले या नीचे की चीज़ ले, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरा एसेस करके सब कुछ करके अपनी इच्छा बनाता है। तो सर उनको अपनी इच्छा से जाने दो। अगर आप उनको अपनी इच्छा से जाने दोगे तो वो बिल्कुल फास्टेस्ट अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे सर। तन्नू रिजल्ट आया जब कैसे पता चला? मम्मी पापा ने बताया आपको या फिर आपके दादाजी ने आपको बताया तन्नू आपका रिजल्ट आ गया? आप तो सर ग्रुप्स बनते हैं सर बच्चों के, हमारी साइट होती है, आर्मी की अलग होती है, एयरफोर्स की अलग होती है, तो उस पर हमारी लिस्ट लगती है सर, उस पर चेक करते रहना पड़ता है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा था सर मेरे को बताने के लिए। जैसे ही लिस्ट आई सर उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बता दिया था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 5th आई है, बट सर मेरी लिस्ट में 2 तन्नू थी। तो मैंने पहले अपना रोल नंबर वगैरह चेक करा, फिर मैं ऊपर से नीचे भाग के आई, मैं अपने कमरे में थी, मैंने कुछ नहीं किया सर। मम्मी किचन में काम कर रही थी, मैंने बड़ी ज़ोर से मम्मी चिल्लाया, मैं पूरी हाथ पैर मेरे काँप रहे थे, मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि मम्मी मैं मेरिटिन हो गई या कुछ और। वो मैंने इतनी एक्साइटमेंट में अपना मम्मी चिल्लाया, क्योंकि हम सर इसको बहुत दिन से सर हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। ये 2 मई को थी सर इस लिस्ट की आना का, बट ये 29 मई को आई, तो सर हम बहुत ज़ोर से इसका बैठ के वेट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्टेड था कि कभी भी आ सकती है। तो इस तरीके से अगर मैं पूरी काँपती हुई नीचे आके इतनी ज़ोर से मम्मी चिल्लाऊंगी तो ऑब्वियसली वो समझ जाएंगे कि सर लड़की मेरिटिन हो गई है। मैंने अपना रैंक वगैरह सब बाद में बताया, बट मम्मी पहले ही समझ गई थी कि हाँ आपकी बार मेरिटिन हो गई है। सबसे पहले मम्मी को बताया? हाँ जी, सबसे पहले मम्मी को बताया, फिर पापा घूमने गए थे, पापा को फ़ोन करके बुलाया, फिर पापा को बताया, फिर पापा दोबारा घूमने चले गए। घूमने नहीं, वो बताने चले गए। नहीं सर, वो टहलने जाते हैं शाम को। लोगों को बताया नहीं? सबकी अपनी प्रायोरिटी सेट है सर। वो हमारे घर में सर फिजिकल का ऐसे ही चलता है, हमारे घर में सबका ऐसे रहता है। पापा से हम इंस्पायर होते हैं इस फिजिकल वाली चीज़ के लिए। वो सुबह शाम अपनी इस फिजिकल वॉक पे ध्यान रखते हैं सर। उन्होंने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया, हो गई है मेरिटिन, अपनी वॉक पे दोबारा चला जाता हूँ। तो आपकी मम्मी कह रही थी सारा काम कर लेती हो घर का, अब भी आप, मैं तो कह रही थी चलो तो ऊपर नीचे का पोछा मारो अभी।
हाँ जी सर, काम में स्टार्टिंग से जैसे हमारी जॉइंट फैमिली रही है सर, स्टार्टिंग से ही, तो ऑब्वियसली सबका अपना अपना सर काम डिवाइडेड होता है सर। सब बच्चे हेल्प करते हैं, हमने स्टार्टिंग से हर चीज़ में हेल्प करवाई है, भैंसों का हो, खाना बनाने का हो या फिर कुछ और हो, हर चीज़ में सर सब बच्चों ने मिलकर स्टार्टिंग से ही हेल्प करवाई है, तो ऑब्वियसली सर हमें काम आता है। और सर सेकंड पार्ट ये है कि मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, तो ऑब्वियसली उन बच्चों को सर काम आता ही है, तो घर का सर काम मैं सारा कर लेती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है, अभी ऊपर नीचे का वो रिश्तेदार आएंगे देखने, मिलने, पोछा मार लो आपका रिजल्ट ऐसा ही ना? हाँ जी सर, क्या बोला आपने बेटी को? कि सफाई कर लो बेटा, अभी आएंगे सब मिलने के लिए। तो लेडीज़ का तो यही होता है कि घर साफ होना चाहिए। ये तो बड़ी गलती करी। अरे वो आर्मी ऑफिसर, जो फ्लाइंग ऑफिसर को आप कह रहे हैं कि काम कर लो, पोछा मार लो, ऐसे थोड़ी होता है? नहीं सर, ऐसा ही होता है। इतने बड़े ऑफिसर को ऐसे बोलोगे आप? ऑफिसर तो ऐसा, लेकिन मेरी तो बेटी है। पूरा साहब आ गए जी, कैप्टन साहब आ गए। सर जैसे ये बोल रहे हैं कि बच्चों को प्रेशर डालते हैं, जब ये 7th 8th में थी उस टाइम इसका कहना शुरू किया था इसने कि मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी। तो 7th 8th 9th 10th उसके बाद +1 में इसने मेडिकल दिया इसी चीज़ के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, और इसके +2 में 97% मार्क्स आए। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसके 1 महीने के बाद नीट का पेपर, इसने मम्मी मैंने नहीं देना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो प्रेशर नहीं डाला हमने, हाँ जी, इसका खुद का था कि नीट का मुझे पेपर नहीं देना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो हमने इस पे प्रेशर नहीं डाला कि तू पेपर दे, कोई बात नहीं, अगर कुछ और करना है तो बेटा और करो। जी दादाजी बैठे, क्या कहेंगे जी? बच्ची सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ 24 का आभारी हूँ। लांबा साहब, आप यहाँ इतनी दूर से चल कर के आए हैं, आपके दिल में भी एक टीस है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ मेरी ज़रूरत है। आपका चैनल वास्तव में जो है नी एक बहुत बड़ी ये मुहिम छेड़ रहा है, जिससे बेटी तन्नू तो खुश है हमारा पूरा गांव और इलाका जो देखेगा नहीं आगे बेटियां किसी से कम नहीं। आप आभारी हैं इस बात के। रही बात बेटी की, इसने पूरे गांव का नाम रोशन किया, इलाके का नाम रोशन किया। इसके दादाजी एक्स सरपंच थे, आज वो भी इसने जिंदा कर दिए। पूरा गांव जो है नी 36 बिरादरी आप आए थे, वाल्मीकियों के बच्चे भी आए हुए थे। पूरा गांव जिस दिन मौके पर नहीं थे इधर उधर गए हुए थे। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूं अगर रोल मॉडल हो, लड़कियां रोल मॉडल अदा करें। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है हमारे गाँव के अंदर, 2 स्कूल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उनके अंदर सभी बच्चों को इकट्ठा करके और तन्नू बेटी जो है वहाँ स्पीच दे, अपनी सारी जो दिनचर्या है कहाँ से कहाँ तक और कैसे स्पीड से वहाँ तक गई हैं, उसका हर बच्चे को लाभ हो और पूरे इलाके को और पूरे समाज को लाभ हो। आकर लड़कियाँ कुछ क्या नहीं कर सकती, लेकिन बशर्ते माँ बाप उनका सहयोग करें, जैसे इन्होंने किया है। तन्नू, जब आप पढ़ती हैं, क्योंकि पूरा कोऑपरेट परिवार का ज़्यादा होता है, पढ़ने वाले का कम होता है, सबसे ज़्यादा सेवा आपकी किसने की? क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो उस समय एकांत वातावरण चाहिए, बाहर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उस समय आपको दूध पानी लस्सी रजाई गद्दे पूरी व्यवस्था करना, खाने की क्या खाना है, तो उस समय सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन रहा आपके? दादी दादा मम्मी पापा, किसका आपकी? सर ज़्यादा कम कुछ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी एक वो होती है सर, सब ने अपने अपने तरीके से मेरे को हेल्प करा है। पापा ने मेरे को बाहर रनिंग पे लेके गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में मेरे को हेल्प किया। मम्मी ने मेरी डाइट में मेरे को हेल्प करा, मेरा सारा टाइम खाने का ध्यान रखा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी पढ़ाई करते हो तो आपको खाने वगैरह की डाइट की काफ़ी नीड पड़ती रहती है। भाई को मैं बोलूँगी तो भाई मेरे को बाहर से कुछ सामान ला दे, कुछ दिला ला, वो फट से मेरे को भाग के दिला लाएगा। मेरी छोटी बहन को जैसे सर मैंने मेंशन किया, मैं कुछ भी मंगवाऊंगी सर वो सारा दिन ऊपर नीचे चक्कर काटती रहती थी, अब ये ला दे, अब मेरे ईयरबड्स ला दे, अब मेरा लैपटॉप ला दे, मेरा लैपटॉप चार्ज लगा दे, मेरे ठंडा पानी ला दे, तो सारा टाइम ऊपर नीचे चक्कर काटती रहती सर। हाँ सर, जिसकी कैपेबिलिटी में जितना होता है वो उतनी हेल्प करते हैं सर। उन सब ने अपना पूरा जोर लगाया है सर, मैंने अपना पूरा जोर लगाया, मेरी पूरी फैमिली ने अपना पूरा जोर लगाया है सर। छोटी बहन के बारे में क्या बोल रही थी अभी आप? हाँ सर, वो मेरी बहन ने मेरे को बोला कि मैंने तेरी इतनी हेल्प करी, तूने इंटरव्यू में मेरे को मेंशन नहीं किया, तो सर मैं उसको मेंशन कर रही हूँ। रास्ता इतना आसान नहीं है, कांटों भरा ताज है ये, कांटों भरा रास्ता है ये, और आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे चलेंगे तो ही आप इस लाइन पे, इस रास्ते पे आ सकते हैं। आप ये मत सोचना ये 1 महीने 2 महीने का काम है या 1 साल का काम है साहब, लंबा पीरियड लगेगा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आना पड़ेगा आपको। और सर ये मैंने जिनका मेंशन किया था सर, कैप्टन सज्जनपुरा, ये सर हैं सर जिन्होंने मेरा एज ए रोल मॉडल काम किया है सर, तो मैं इनको भी मेंशन करना चाहूँगी सर। कैप्टन साहब क्या कहेंगे? कैप्टन सज्जन कुमार बुरा, गांव इट्टल खुर्द से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले तो लांबा साहब आपको और आपकी पूरी टीम जो आप यहाँ आए और आपके दर्शक जितने भी हैं, व्यूवर्स हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन व तहे दिल से स्वागत करता हूं।
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मौके मिलते रहें। कैसे तैयार किया मोटिवेशन के लिए कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए जो और इसके साथ साथ कितने बच्चे और आ रहे हैं इसके साथ आप? देखिए हमारी तो प्लानिंग है, मैंने ये कैप पहनी है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की, सिर पे कैप पहनी है और मैंने 31 साल 3 महीना आर्मी एजुकेशनल कोर में सर्विस किया है। और मेरी दिली इच्छा है जितनी भी बेटियां बेटे हैं अपने सराउंडिंग के, जींद से, हरियाणा से, ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी ऑफिसर बन जाएं हमें उतनी खुशी होगी, उतने ही कम है। और हमारा हरियाणा छोटा सा एक प्रांत है, प्रदेश है, इसके अंदर से बहुत अपना आर्मी के अंदर काफ़ी कुछ योगदान है। आप देखेंगे हर तीसरा आदमी अपना हरियाणा और राजस्थान से। हाँ बेटा, क्या नाम है? तमन्ना। तो इनकी छोटी बहन हाँ कौन सी जी, पढ़ती है? 7th में। तो आपने कहा बहन मैंने चप्पल दी, जूते दिए, जुराब दिए, रिंग दी, मैंने लैपटॉप दिया, मैंने चार्जर दिया, आपको चाय दिया, पानी दिया मैंने सबको, लेकिन आपने मेरा नाम तक नहीं लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ना इंसाफी हो गई बेटी के साथ, बड़ी ना इंसाफी की है तन्नू ने। और तन्नू ने अपनी गलती भी मानी है अभी कैमरे के सामने। अब मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मिस्टेक होगी, मुझे माफ़ कर दो बहन, अब मैं आपका नाम ले रही हूँ, अब आपको कैमरे के सामने लेके आई है। ये नाइंसाफ़ी करती हाँ, बहुत बड़ी कर दी थी। क्या करती मानी? हाँ ये यहाँ आपकी वजह से है ना, हाँ छोटी छोटी जरूरतें पूरी की। हाँ, क्या क्या जरूरतें पूरी की आपने? मैंने इसको चार्जर दिया, पेन दिया, बहुत खाना कर पीने दिया। का हाँ ये सब, हाँ चाय पानी। हाँ। सर ऊपर से नीचे लाना, नीचे से ऊपर, मतलब ये सब। देखिए आपका इतना बड़ा सहयोग, फिर आपका नाम कैसे मिसप्लेस हो गया ये? मुझे नहीं पता, इससे अभी पूछो। पूछा? हाँ पूछा था, क्या बोली? मैं अब ले दूंगी बाद में। अभी ये फ्लाइंग ऑपरेशन लगी, इससे पहले आपका इरादा क्या था? क्या क्या बनना? पहले मुझे पता नहीं था क्या बनना है क्या नहीं, जब इसने तैयारी करना शुरू की मैंने तो तभी सोच लिया था मैं इसके पीछे पीछे ही चलूँगी। और अभी तो पूरा दृढ़ इच्छा शक्ति हो गया, हाँ। मैं भी ऑफिसर बनना है। हम्म। तो ये आपको पता है बड़ा कठिन रास्ता है, आपको ये पता है? हाँ नहीं, कोई कठिन नहीं वो लंबा समय भी लग सकता है। नहीं, कठिन नहीं है सर, लंबा रास्ता है, कठिन नहीं कह सकते। क्या कहेंगे चलते चलते आपसे विदा लेते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जितना हो सकता है अपनी 15-10 मिनट में जितना मैंने मेहनत करी और जितना मेरा डिटर्मिनेशन था वो सबको दिखाने की कोशिश करी है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं सबको मोटिवेट कर पाऊँ। अभी बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को अपने डेस्क पे ऊपर पढ़ाई करते हुए देखेंगे, वो हर रोज़ ऐसे उनके सामने नोटिफिकेशंस आती हैं कि इस लड़की ने किया है, उस लड़की ने किया, वो हर रोज़ बैठ के इंटरव्यू देखते हैं, सब देखते हैं, मैंने भी देखा है सर। बट मैं उनको बैठ के यही बोलना चाहूँगी कि आप बस लगे रहिए। मैंने अपने यहाँ से 2 साल इस चीज़ को उतारा नहीं है, सिर्फ यही चीज़ मेरे दिमाग में बैठी रही है कि मेरे को हर चीज़ में अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना है और मैंने अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से किया। तो मैं सबको जो अभी इस अपने डेस्क पे बैठ के सब बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि जिस दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी, उस मोमेंट को, मैंने इस मोमेंट को अपने अंदर सोचा था कि जिस दिन ये चीज़ मिल जाएगी, मम्मी पापा को कितना प्राउड फील होगा, आपकी सराउंडिंग्स को कितना प्राउड फील होगा, आप उनको कैसे सबके सामने रिप्रेजेंट कर पाओगे, उनकी मेहनत सबके सामने दिखा पाओगे। तो मैं उस मोमेंट को लेकर अपने दिमाग में चलती थी कि कैसे वो सारी चीज़ वर्थ इट हो जाएगी। तो मैं उनको भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी आज की मेहनत है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी वो सब कुछ वर्थ इट लगेगा। जितनी आपने रातें जाग के अपनी मेहनत करी है, जितने आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जितनी आपने अपनी इस जवानी को आप लोग खो रहे हैं, मैं बोलूँगी कि ये सब कुछ वर्थ इट होगा और आपको जल्दी आपकी सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साहब मेहनत, जुनून, जज्बा होना चाहिए, कुछ भी कर गुजरता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।